हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 3 तक क्लियर कर लिए थे। देखिए यहाँ पे 4 में दिया गया है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। घन संख्या जो है, ये घन संख्या हमको दिया गया है, इसको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो 4 और 5 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ आप। तो देखिए यहाँ पे एक में दिया गया है 5832। तो 5832, तो इसको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, हम लोग रूट चढ़ाएंगे। 5832 पे रूट चढ़ाएंगे और यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है तो ब्रैकेट से आती है, रूट से पहले क्या करेंगे, 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 532 में घनमूल ज्ञात करना है 532 के, तो यहाँ पे हम पीछे से 3 अक्षर छांट लेंगे। ठीक है, 3 अंक क्या करेंगे, छांट के, और यहाँ पे देखिए 3 अंक जो है लास्ट में क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक 2 है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सी संख्या के क्यू करने पर 1 से लेकर के 10 तक की संख्या हमने क्या कर दी है, लिख दी है। और देखेंगे इसमें से कौन सी संख्या के इकाई अंक 2 आ रहा है। ठीक है, तो इकाई अंक देखिए 8 का क्यू करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। तो 8 के इकाई कर अति क्यू करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 8 का क्यू करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो संख्या कितना है, 8। तो 8 हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, 5 बच गया है। तो 5 जो बच गया है इसको हम देखेंगे कौन सी संख्या के क्यू करने पर 5 आता है या 5 से कम आता है। ठीक है, ज़्यादा वाला हमको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 के क्यू करते हैं तो 1 आता है, और 2 के क्यू करते हैं तो 8 आ जाता है। तो 8 आ जाता है तो ये 5 से ज़्यादा है। तो हमको क्या करना होगा, 1 से कम 1 ही लेना होगा, क्योंकि ये 5 से कम है, लेकिन यहाँ पे हमको 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 74,088। तो यहाँ पे हम रूट में लिख देंगे 74,088। अब देखिए यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, पीछे से हमको 3 अंक छांट लेना है, और कौन सी संख्या के क्यू करने पर इकाई अंक 8 आता है, जो यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ देख पाते हैं कि 2 की क्यू करने पर इकाई अंक कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद बच गया कितना, 74 बच गया। तो कौन सी संख्या के क्यू करेंगे कि 74 आ जाए। 74 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 के क्यू करेंगे तो 64 आएगा, 5 के क्यू करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 74 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, 4 के क्यू करना होगा और 64 ही लेना होगा। तो हम यहाँ पे 4 के क्यू तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 42,1875। 42,1875, तो यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे पीछे से 3 अंक क्यू दे देंगे, और यहाँ से पीछे से हम 3 अंक छाट लेंगे। 3 अंक छाटेंगे तो इकाई अंक कितना है, 5 है। तो कौन सी संख्या के क्यू करने पर इकाई अंक 5 आता है, तो यहाँ पे देखिए 5 के क्यू करने पर इकाई अंक 5 आता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 421, कौन सी संख्या के क्यू करने पर 421 के बराबर आता है या फिर इससे छोटा आता है। तो देखिए यहाँ पे 7 के जब क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 343, और 8 के क्यू करेंगे तो आ जाएगा आपका 512। तो 512 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 421 से ज़्यादा है, तो हमको कम वाला लेना है। तो 343, 7 के क्यू, तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 15, 74, 64। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू 3 दे देंगे, और पीछे से 3 अंक को छांट लेंगे। तो पीछे से 3 अंक जो छांटेंगे तो कौन सी संख्या के क्यू करने पर जो है इकाई अंक 4 आता है, यहाँ इकाई अंक 4 है। तो देखिए कौन सी संख्या के 4 के क्यू करने पर इकाई अंक 4 आता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद 157 बच गया, तो कौन सी संख्या की क्यू करने पर 157 या इससे छोटा आता है? तो देखिए 5 के क्यू करेंगे तो 125 और 6 के करेंगे तो 216 था। हमको तो 216 लेना नहीं है, 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका 4913। तो 4913 पीछे से इकाई 3 को छांट लेंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे क्योंकि घनमूल है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है कौन सी संख्या के क्यू करने पर आता है? तो 7 के क्यू करने पर इकाई अंक 3 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद 4, तो 4 कौन सी संख्या के क्यू करने पर आता है? तो 4 तो आता नहीं है, हम 2 अगर ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 ही हमको लेना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 16 7, 12,167। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 7 है इसमें, तो 3 को हम इधर से छांट लेंगे और कौन सी संख्या के इकाई अंक क्यू करने पर इकाई अंक 7 है? तो यहाँ देखिए 3 के क्यू करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद 12, तो कौन सी संख्या के क्यू करने पर 12 से कम या 12 के बराबर आता है? तो यहाँ पे देखिए 2 के क्यू करेंगे तो 8, 3 के करेंगे तो 27। तो ये तो हमको लेना नहीं है, 8 होगा। तो यहाँ पे हम 8 किसका क्यू है? तो 2 का, तो 2 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे पीछे से 3 अंक हमको छांट लेना है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 32 76 8। पीछे से 3 अंक छाटेंगे तो अब देखिए कौन सी संख्या क्यू करने पर 8 आता है? तो यहाँ पे देखिए 2 के क्यू करने पर 8 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद 32, कौन सी संख्या क्यू करने पर 32 आता है? तो 32 नहीं आता है, लेकिन 27 आता है। तो हमको 3 ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा वाला लेना है नहीं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आपको बताया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को बताए। सत्य कौन है और असत्य कौन है, उसको क्या करना है, हमको पहचान करके बताना है। देखिए आपको दिया गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो देखिए विषम संख्या के घन मतलब क्यू। ठीक है, तो कोई भी विषम संख्या के घन सम होता है वो हमको देखना है। तो देखिए, तो अभी अभी हम लिखे हैं यहाँ पे विषम संख्या कौन है, 3 है विषम संख्या। इसका घन जो है सम होगा नहीं, ये विषम है, 27 विषम है। उसका विषम संख्या का घन सम होता है, 5 विषम संख्या है, इसका घन विषम ही है। उसके बाद देखिए 7 विषम संख्या है, इसका घन विषम ही है। तो विषम संख्या का घन सम नहीं होगा कभी भी। तो जो हमको यहाँ पे दिया गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है तो नहीं, तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा ख नंबर है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे एक पूर्ण घन 2 शून्य पर कहीं भी समाप्त हुआ है नहीं, 3 शून्य पर समाप्त हुआ है। तो 3 शून्य पर समाप्त होता है, लेकिन हमको ये दे दिया कि है कि यहाँ कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो ये तो हमको पहले ही नहीं शब्द दे दिया है, तो नहीं होता है, तो ये बात सत्य है। क्योंकि नहीं होता है, 3 शून्य पर समाप्त होता है। अभी हम बताए, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो ये दे दिया नहीं होता है, तो ये सत्य बात कहा है। तो यहाँ पे सत्य लिखेंगे। ठीक है, ख के हो गया सत्य। उसके बाद देखिए गाँव में यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे 5 का, तो जैसे कि हम 15 ले लेंगे, तो ये 5 पर समाप्त होता है, तो 5 गुना 5, 15 गुना 15 कर देंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2,
और इसका वर्ग कितना होता है तो 225 होता है। तो देखिए यहाँ पे 25 पर समाप्त हो रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम 35 का वर्ग करेंगे तो 35 गुना 35, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 2, उसके बाद 2 1 1225। तो देखिए किसी भी संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो ये संख्या का वर्ग क्या है, 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो देखिए उसका घन, यहाँ पे जो है ये तो दिया गया है, जैसे कि संख्या का वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 तो आ जाएगा, लेकिन हम जब 225 को हम इसमें क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3375। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो देखिए इसका घन मतलब कि 3 बार गुना करेंगे 15 में 15 से। ठीक है, 15 गुने 15 गुना 15 तो 375 आएगा। तो इसका तो 25 आया, लेकिन इसका क्या आ गया, 75 आ गया। तो ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 के क्यों करिए तो 8, तो पूर्ण घन है, इसका वर्ग 8 पे समाप्त होता है घन। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये बात हमको असत्य दिया गया है, असत्य। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 पे क्या होता है, 8 पे समाप्त हो रहा है। 2 के क्यों किए तो 8 पे समाप्त हो रहा है, जबकि यहाँ हमको दिया है कि ऐसा कोई ऐसा पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये असत्य बात का है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि यह 4 अंक हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या के घन 3 अंक नहीं हो सकता है, 4 अंक हो सकता है। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही है, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए, तो 2 अंकों की संख्या के घन, ये है सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या के कौन है, 99। इसका घन 7 या उससे अधिक अंक हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसका घन किए तो 6 आ रहा है, यहाँ पे दिया है 7। ठीक है, 7 या उससे अधिक हो सकता है, तो नहीं, तो ये क्या होगा, असत्य। यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। नेक्स्ट है, एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, 1 अंकों की संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या है, बिल्कुल है। 1 अंक की संख्या 2 है, इसका घन करें तो 1 अंक की संख्या आ गया। तो 1 अंकों वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, जैसा भी आप दोनों में देख सकते हैं कि है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सत्य। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।